अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोच नामा और मैं हूं सैयद इनायत। नाजरीन, पहले जरा ये वीडियो देख लें। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा करार हुआ है। इजराइल और भारत के लिए ये अहम खबर, क्योंकि ये दो देश दुश्मन की चीखें बता रही हैं कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाजरीन, ये सिलसिला शुरू होता है जब हरामखोर इसराइल ने दोहा में हमास की क़यादत पर अटैक किया। यहाँ मैं ये याद दिलाता चलूँ, ये वही हमास का हेडक्वार्टर है जिसे 2012 में अमेरिका ने खुद कायम किया था। दोहा में धमाकों की आवाज़ें और हलाकतों की रिपोर्ट सामने आईं। अगले चंद दिनों में कतर ने फौरी तौर पर अरब और इस्लामी सरबराहान की एमरजेंसी मीटिंग्स बुलाई। GCC और OIC की सतह पर सख्त मजम्मत और यकजहती के बयानात सामने आए। इसी दौरान कतर ने अपनी सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ दिफाई समझौते की बात तेज कर दी। वाशिंगटन से करीबी राब्ते तेज हुए। 17 सितंबर 2025 को रियाज में सऊदी वली अहद और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने बाकायदा स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। मुआहिदे ने रिवायती तावन को रस्मी व बंदोबस्ती शक्ल दे दी। इस हमले ने गल्फ के अमन में एक और दरार डाल दी। रिवायती तौर पर दौरे अमन तस्वर करने वाली खलीजी दारुल हुकूमत में इसराइली कार्रवाई ने इखलाकी, सियासी और सिक्योरिटी का बहरान पैदा किया। अरब व मुस्लिम ममालिक ने उसे खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया और फौरन जमा होकर मुश्तरक लहन अपनाया। ये वाक़या इलाके में शट डाउन नहीं बल्कि पॉलिटिकल शॉक व्यू की शक्ल में आया, जिसने मुख्तसर मुद्दत में दिफाई तावन को तेज कर दिया। दोहा में बुलाई गई इमरजेंसी मीटिंग ने जज्बाती मजम्मत तो यकजा की, लेकिन अमली जवाब निस्बतन मोहतात रखा गया। GCC ने मुश्तरका दिफाई मैकेनिज्म को फहाल करने के इम्कानात खंगालने का ऐलान किया, मगर बराह रास्त इक्तसादी बाइकाट या इब्राहिम मुआहिदात को मनसूख करने जैसी बड़ी तदाबीर फौरन नहीं आई। इसका मतलब अवातफ शदीद, अमली फैसले मोहतात और खौफ और कशीदगी। पाकिस्तान और सऊदिया दोनों फरीकैन ने यह तय किया कि किसी एक मुल्क पर जो भी बैरूनी जारहियत होगी उसे दोनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। मुआहिदा दिफाई तावन, मुश्तरका डेटरेंस और अस्करी हम-आहंगी को मजबूत बनाने पर जोर देता है। दस्तखतों के मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आला सऊदी हुकाम मौजूद थे। इससे इशारा मिलता है कि मुआहिदा में सियासी नहीं बल्कि फौजी राब्ता और आला सतह पॉलिसी हम आहंगी के साथ आया है। पस मंजर में पाकिस्तान ने हालिया महीनों में सऊदी तेल अदायगियों के शेड्यूल में रीशेड्यूलिंग और डेफरल हासिल की है। मसलन $1.2 बिलियन की अदायगी एक साल के लिए मौखर कर दी है। सऊदी पाकिस्तान दिफाई बंदोबस्त खलीज में एक नया ताकत का ब्लॉक बनाता है। ये ब्लॉक बाज़ाब्ता बनते ही मुखालिफ फरीकों के लिए की सोच बदल सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स और दीगर तज्ज़ियाकार बताते हैं कि खलीजी ममालिक अमेरिका की सिक्योरिटी फराहमी पर बाज़ खदशात रखते हैं। नतीजतन वो मुतबादिल शराकतदार तलाश कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान जैसी ताकतें। नाजरीन, खतर पर हमला और इसके बाद की दिफाई बंदिश तनाव को मजीद बढ़ा सकती है। कम सती इश्तिहाल से लेकर बड़े तनाज़ात तक जाने के रास्ते खुले दिखाई देते हैं। इसलिए मोहतात सफारतकारी ही कम अज कम फौरी तवाज़न को बरकरार रख सकती है। आखिर में सवाल यह है कि क्या मुस्लिम दुनिया अपनी फ़िरका वारियत और अंदरूनी तनाज़ात को पसे पुश डालकर इसराइल के ग्रेटर मंसूबे को रोकने के लिए मुत्तहिद होगी, या फिर हम यूं ही कॉन्फ्रेंसों, इजलास और खोखले बयानात पर इक्तफा करते रहेंगे। पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपना मौक़िफ़ दो टोक रखे, मगर साथ साथ अरब ममालिक को भी झंझोड़े, ताकि वो भी दौलत पर फ़ख्र न करें बल्कि अस्करी और सियासी इत्तेहाद की सिमत भी इख्तियार करें। क्या पाकिस्तान इन इस्लामी ममालिक को इस्लामी नेटो मुआहिदात की तरफ लेकर जा सकेगा? क्या अरब ममालिक अपनी दौलत इस्लामिक नेटो और दिफाए इस्लाम में खर्च करेंगे? कुछ भी हो, लेकिन हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तानी कौम की गोद में डाल दी गई है। हम इसे अपने सीने से लगाकर तादम में मर्ग हिफाजत करेंगे।
ناظرین، اگر مسلمان متحد نہ ہوئے تو آنے والا وقت مزید چیلنجز لائے گا۔ آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ سوچ نامہ سے سید عنایت اور ٹیم کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔